हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है। और वो अपडेट ये है कि इस कंपनी को एक आरबीआई के थ्रू बहुत बड़ा लाइसेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो कंपनी है उसे कौन सा लाइसेंस मिलता हुआ नज़र आया है, और वो जो लाइसेंस मिला है उसका इस कंपनी को क्या प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखने का कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का जो मार्च महीने का जो टारगेट है वो कितना दिया जा रहा है, और इसके अलावा जो इसका रेसिस्टेंट और सपोर्ट क्या बन रहे हैं, इन सब पर चीज़ों पर भी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं चूंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो पॉजिटिव दिखाई दिया था, और निफ्टी जो है 126 पॉइंट की वृद्धि के साथ बंद होते हुए दिखाई दी है। और इसी संदर्भ में जो इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड है वो भी इसमें 2% की तेजी देखी गई है, और 37 रुपये 80 पैसे पे फिलहाल बंद होता हुआ दिखाई दिया है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इस कंपनी को हम जब 12 रुपये से 13 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा था तब से इसके बारे में हम पूरा डिटेल वीडियो बनाते आ रहे हैं। और आज यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ये 37 से 38 रुपये के बीच में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 11% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें अगर हम 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने 4% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में देखिए इस कंपनी ने 150% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है, और जो बता दिया है कि आने वाले समय में ये कंपनी और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देने की पूरी मद्दा रखती है। वहीं अगर हम बात करें इसके ईयर टिल डेट की, तो ईयर टिल डेट में फिलहाल ये 72% के आसपास रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने 129 से 30% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2016 में 11 रुपये 24 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 236% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब हम अगर बात करें जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 तारीख का डेट पड़ा हुआ है, और ये इन्फीबीम एवेन्यू का PDF है। और इसे जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें सब्जेक्ट में बताया जा रहा है कि ग्रांट ऑफ फाइनल ऑथराइजेशन ऑफ ऑपरेट्स एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इन्हें जो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस फिलहाल इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा PDF पढ़ने से पहले थोड़ा हम पेमेंट जो एग्रीगेटर होते हैं ऑनलाइन उसके बारे में एक बात कर लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं एक तृतीय पक्ष जो होते हैं, और थर्ड पार्टी जो सेवा प्रदाता होते हैं, जो कि ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने और उनके व्यवसाय को बढ़ाने में ये मददगार साबित होते हैं, और साथ ही साथ उनको जो भुगतान स्वीकार करने में भी सक्षम बनाते हैं। और भुगतान एग्रीगेटर अपने ग्राहकों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, साथ ही साथ कार्डलेस EMI, UPI, बैंक ट्रांसफ़र, ई-वॉलेट के अलावा ये जो कंपनी है ई जनादेश जैसी विभिन्न भुगतान विधियों को भी स्वीकार करने में ये सक्षम बनाते हैं। और इसमें इसी तरह से वे विभिन्न हितधारकों जैसे कि भागीदारों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और अधिकारियों को भी वितरित करने में, यानी जो लोन होते हैं, जो भुगतान होते हैं, उनको वितरित करने में ये सक्षम बनाते हैं। और चूँकि RBI के थ्रू जो इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड है उसे यही पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसे न केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कार्डलेस EMI, UPI के अलावा जो बैंक ट्रांसफ़र और ई-वॉलेट ट्रांसफ़र है, इन सब पे भी भुगतान करने का पूरा लाइसेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर बात करें जो ये न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके डिटेल की, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट लिस्टेड AI पावर्ड फिनटेक कंपनी, जिसे इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, हैज रिसीव्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू
ऑपरेट ए पेमेंट एग्रीगेटर अंडर द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 फॉर इट पेमेंट गेटवे ब्रांड CCA एवेन्यू। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो इसका जो पेमेंट गेटवे ब्रांड है जिसका नाम CC एवेन्यू है, उसके थ्रू इसको एक लाइसेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एग्रीगेट पेमेंट गेटवे का लाइसेंस ये प्राप्त करते हुए नजर आ रही है। और ये जो एग्रीगेट पेमेंट का जो लाइसेंस इसे प्राप्त हुआ है वो फिलहाल ये मार्च 2020 में जो एक पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क आया है उसी के तहत ये इन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आगे इसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो वर्तमान में इस कंपनी के साथ जो 10 मिलियन प्लस मर्चेंट जुड़े हैं उन्हें ये इन्फीबीम एवेन्यू प्लेटफॉर्म प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा। और इस कंपनी को न केवल इससे फ़ायदा होगा बल्कि जो मर्चेंट जुड़े हैं उन्हें भी ये पेमेंट गेटवे मिलने के कारण अच्छा खासा प्रॉफिट उनको होता हुआ नज़र आएगा। और साथ ही साथ यहाँ आगे भी बता रहे हैं कि RBI के थ्रू इन्हें अभी हाल ही में एक और अप्रूवल मिलता हुआ नज़र आया है, और वो अप्रूवल ये है कि ये जो भारत बिल पे लाइसेंस है उसे भी ये कंपनी प्राप्त करते हुए आई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसे 2 लाइसेंस फिलहाल मिलते हुए पीछे नजर आ रहे हैं। और इस लाइसेंस मिलने के कारण इस कंपनी का ग्रोथ आगे होता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है न केवल इंडिया में ये काम करते हुए दिखाई देती है बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया के अलावा सिंगापुर, इसके अलावा UAE के अलावा अदर देशों में भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में ये कंपनी काम करते हुए नज़र आ रही है और इसमें लगातार जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उस हिसाब से इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नज़र आ रहा है। और आने वाले समय में जैसे ही लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट होगा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में वर्तमान गवर्नमेंट रिपीट होते हुए नजर आएगी तो इस कंपनी में भी आग लगते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो वर्तमान गवर्नमेंट होती है वो फिलहाल जो भी नीतियां जारी करी रहती है अगर वो रिपीट होती है तो उस नीतियों को आगे बढ़ाते हुए नजर आती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है चूंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट से आगे बढ़ते हुए नजर आई है, तो इस क्षेत्र में जैसे ही चुनाव में वर्तमान गवर्नमेंट अगर रिपीट होगी तो ये कंपनी भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। और फिलहाल जो 37 रुपये के आसपास दिखाई दे रही है वो 50 रुपये तक भी जा सकती है। हम अगर बात करें आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट बंद होने के बाद जब पूरा डेटा निकल के सामने आया है तो उसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है फिलहाल 1,51,00,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और जबकि इसमें 48 लाख से 49 लाख जो शेयर हैं वही डिलीवरी ग्रुप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात लगभग 32 से 33% ही इसमें डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि आज इसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र और मात्र 32% ही इसमें डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस जरूर करिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें मार्च महीने के टारगेट की तो इसका जो पहला टारगेट दिया जा रहा है मार्च महीने का वो 47 से 48 रुपये का दिया जा रहा है और जो दूसरा टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है वो 55 रुपये का दिया जा रहा है और जो तीसरा टारगेट यहाँ दिया जा रहा है वो 62 रुपये का दिया जा रहा है और जो चौथा टारगेट दिया जा रहा है वो 73 रुपये का टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है। चूँकि वर्तमान में जो कंपनी 38 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लगभग 9 से 10 रुपया इसका ज़्यादा पहला टारगेट दिया जा रहा है। और चूंकि मार्च में इस कंपनी से संबंधित कुछ लगातार डेवलपमेंट भी होते हुए नजर आ रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो पहला टारगेट है इसे कंपनी ये हिट करते हुए भी नजर आ जाए। वहीं अगर हम बात करें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की तो चूंकि इस समय ये 38 रुपये के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है इसका वो 38 रुपये 11 पैसे का रेसिस्टेंट निकल के सामने आ रहा है और इसी रेसिस्टेंट पे आज फिलहाल ये कंपनी बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो सपोर्ट लेके बैठी है वो 36 रुपये का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है उसी सपोर्ट पे ये फिलहाल बैठते हुए दिखाई दे रही है। अगर ये कंपनी ये 38 रुपये 11 पैसे का रेसिस्टेंस तोड़ती
बढ़ी है तो फिलहाल ये 38 रुपये 86 पैसे का और फिर 39 रुपये 60 पैसे का रेजिस्टेंस तोड़ना होगा और उसके बाद ये इसे 40 से 41 रुपये का भी रेजिस्टेंस तोड़ना होगा। जैसे ही 41 रुपये का रेजिस्टेंस ये कंपनी तोड़ेगी तो मार्च महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है लगभग 48 रुपये का, उसके आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन किसी कारणवश इसमें गिरावट आती है तो ये जो सपोर्ट फिलहाल दिखाई दे रहा है जिस पे ये कंपनी बैठी हुई है 36 रुपये पे, उसमें उसके बाद इसमें 35 रुपये का ये सपोर्ट लेते हुए नजर आएगी और उसके बाद 34 रुपये 50 पैसे का। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है 33 रुपये से लेके और 41 रुपये के बीच में ये फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस कंपनी पे पूरा नज़र बना के रखिए, क्योंकि ये जो कंपनी है आने वाले भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देने की भी संभावना रखती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।